Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of web technology. Students, in today's lecture, we will study about the HTML tags. In previous lecture, we have studied the structure of HTML files. Let's see. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML टैग्स। HTML में टैग्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। HTML टैग्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट आर एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। HTML टैग्स क्या है? टैग्स पहले ये समझो टैग क्या है, HTML बाद में समझो। टैग का मतलब यहाँ है जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो डेटा टाइप, जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो हमारे क्या काम करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने का, उसका टेक्स्ट को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसे रन करके आउटपुट लेते हैं। उसी तरह जब हम HTML में बात करें तो HTML के टेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट यानी कि कोडिंग करने के लिए, HTML की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए, HTML मार्कअप लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, टैग्स का यूज़ करेंगे। जो भी टेक्स्ट हमें लिखना होगा HTML के डॉक्यूमेंट में, उसे हम टैग्स के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, तो देखें, HTML टैग्स आर इंस्ट्रक्शंस that are embedded directly into the text of a HTML document। HTML टैग क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली एम्बेडेड होते हैं किसमें, HTML डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में। ठीक है, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसे डायरेक्टली कंसर्न्ड है ये हमारे टैग्स। ठीक है, इसे हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो किस तरीके से काम करें, उसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने के लिए जो हमें फॉर्मेट चाहिए होता है वो हमारा टैग कहलाता है। ईच HTML टैग डिस्क्राइब्स दैट द ब्राउज़र शुड डू समथिंग। और जितने भी टैग होंगे वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ब्राउज़र उस टेक्स्ट के, पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए क्या करे, कुछ करे। यानी मान लीजिए किसी टेक्स्ट पे हमने कोई टैग इस्तेमाल किया है तो उस टेक्स्ट की जो भी फंक्शनैलिटी होगी ब्राउज़र पर वो उस टैग के द्वारा ही हैंडल होगी, इंस्टेड ऑफ सिंपली डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट। और ये भी तय करता है ये कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो। ठीक है, ये सारा हमारा काम है टैग का। ठीक है, इन HTML द टैग्स बिगिन विद ओपनिंग ब्रेसेस एंड एंड विद क्लोजिंग ब्रेसेस। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरह की ओपनिंग ब्रेसेस के साथ ये स्टार्ट होते हैं और इस तरह की एंडिंग ब्रेसेस के साथ ये टैग्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब क्लोज हो जाते हैं। HTML टैग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे आर, दो तरह के HTML टैग्स होते हैं। कौन कौन से? पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग्स। अब बात करते हैं पेयर टैग्स की कि पेयर टैग्स क्या होते हैं। ए पेयर टैग इज सेड टू बी ए पेयर टैग। एक टैग पेयर टैग तब कहलाता है कब इफ़ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ए टैग। जब किसी टैग के बीच में कोई टेक्स्ट प्लेस किया जाता है तो उन दोनों टैग को, मतलब आगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पेयर टैग कहलाता है। इट्स कंपेनियन टैग, इनका कहने का मतलब जब किसी टेक्स्ट को किसी टैग के द्वारा और उसकी कंपेनियन टैग यानी उसी के साथी, यानी उस जैसे ही टैग के द्वारा जब हम क्लोज करते हैं वो हमारा पेयर टैग कहलाता है। इन पेयर टैग द फर्स्ट टैग इज़ रेफर टू एज ओपनिंग टैग एंड द सेकेंड टैग इज़ रेफर टू एज क्लोजिंग टैग। पेयर टैग में जो पहला टैग है वो हमारा ओपनिंग टैग कहलाता है और जो दूसरा टैग है वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए आप, ये देखिए हमने आई लिया, आई फॉर इटैलिक।
तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ओपनिंग टैग, ये क्या है हमारा ओपनिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग ओके। और ये क्या है हमारा आई का क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग हमेशा कल मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड होता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग एंड होता है पेयर टैग में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। और ये क्या है, ये टेक्स्ट इसके बीच का, तो ये क्या एक ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कहलाता है पेयर टैग। यानी एक ये हो गया, एक यानी पेयर बन गया इस टैग का। ठीक है, इस टैग का बन गया पेयर, तो ये हो गया हमारा पेयर्ड टैग। ठीक है, और जो टेक्स्ट है, अब इस जो पेयर टैग के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट पर हमारे जो भी डिस्प्लेइंग फंक्शन होगा वो वर्क करेगा। क्या कि ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक टाइप में हमारे पास डिस्प्ले होगा जब हम इसे आउटपुट में या ब्राउज़र में देखेंगे तब। तो ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में टेक्स्ट लिखा जाएगा, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। इटैलिक टाइप का अपना नाम लिखना हो तो नाम लिख सकते हैं, ये तो यूज़र डिफाइंड है ये चीज़ें। ठीक है, हियर आई इज़ कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड फॉरवर्ड स्लैश आई इज़ कॉल्ड क्लोजिंग टैग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनपेयर्ड टैग की। अनपेयर्ड टैग डज नॉट हैव कंपेनियन टैग और क्लोजिंग टैग। अनपेयर्ड टैग में कोई भी कंपेनियन टैग यानी कोई साथी टैग नहीं होगा। जैसे ये क्या, ये टैग है और इसका कंपेनियन टैग क्या है, ये यानी इसका साथी है, ये कंपेनियन है इसका। तो अनपेयर्ड में क्या होगा, सिंगल यही होगा या ये होगा, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग और कंपेनियन टैग नहीं होगा, यानी कि सिंगल ऐसा यही होगा। ठीक है, जैसे कि द अनपेयर्ड टैग आर आल्सो नोन एज सिंगुलर और स्टैंड एलोन टैग्स। अनपेयर्ड टैग को हम सिंगुलर टैग और स्टैंड एलोन टैग भी कहते हैं, मतलब सिंगल होता है, अकेला होता है ये टैग, इसलिए इसे अनपेयर्ड टैग, इसका कोई पेयर नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बी आर फॉर ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक या लाइन ब्रेक या पेज ब्रेक, जिसके लिए भी हम यूज़ करना चाहें। एच आर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एटसेट्रा। इस तरह के जो टैग होंगे वो हमारे अनपेयर्ड टैग कहलाते हैं। अब टैग बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज़, ऐसे टैग जो अपनी यूटिलिटी के आधार पर काम करते हैं उनके बारे में देखते हैं। टैग्स बेस्ड ऑन, वी कैन डिफ्रेंशिएट टैग्स बेस्ड ऑन द पर्पज़ दे यूज। हम टैग्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पर्पज़ के आधार पर कि किस पर्पज़ में कौन से टैग यूज़ होते हैं, उनके आधार पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 3 टाइप के होते हैं टैग्स। ठीक है, पहला कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग टैग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इन टैग्स का यूज़ होता है। बी मैनेज द साइज ऑफ द फॉन्ट, इस टैग के द्वारा हम क्या करते हैं, फॉन्ट के साइज़ को मैनेज करते हैं। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंडरलाइन पार्ट को मैनेज करते हैं। जो टेक्स्ट में जो पार्ट हमें अंडरलाइन करना है तो फॉर्मेट टेक्स्ट के द्वारा ही अंडरलाइन हो जाएगा। मेक द टेक्स्ट बोल्ड, और टेक्स्ट को बोल्ड करना है एटसेट्रा। बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो हैं पेज के, वो सारे फॉर्मेटिंग टैग के द्वारा किए जाते हैं। बाय यूजिंग टैग्स लाइक, कौन से टैग का यूज़ करके हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ॉन्ट का साइज़ करना है तो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन के लिए यू कर सकते हैं, बोल्ड के लिए बी कर सकते हैं। इस तरीके के हम फॉर्मेटिंग टैग्स अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं जब हम उसे क्रिएट करते हैं। टेबल, डिवीज़न, स्पैन टैग आर यूज्ड फॉर लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट। टेबल टैग हुआ, डिवीज़न के टैग हुआ, स्पैन टैग हुआ, ये सारे टैग हमारे किसी भी कंटेंट के लेआउट और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो कैटेगरी है यूटिलिटी के आधार पर, वो है पेज स्ट्रक्चर टैग। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हेड, बॉडी, डिस्क्रिप्शन टैग हुआ, टाइटल टैग हुआ, हेड हुआ, बॉडी टैग हुआ, ये सारे टैग आर द पार्ट ऑफ द पेज स्ट्रक्चर टैग। ये पेज स्ट्रक्चर टैग के पार्ट है। जैसा कि नाम से
पता चला पेज स्ट्रक्चर। जब हमें पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा या सेट करना होगा तब हम पेज स्ट्रक्चर टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, टाइटल, हेड, बॉडी, ओके, ये सारे टैग्स आ जाएंगे। दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक HTML पेज। ये सारे जो पार्ट हैं पेज स्ट्रक्चर के टैग के पार्ट हैं वो क्या हैं, टैग्स जो हैं वो बेसिक HTML पेज जो होता है उसका पार्ट है। एंड डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट और इमेज। और ये डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और इमेज को अफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है कंट्रोल टैग। अगर यूटिलिटी के आधार पर जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारी कंट्रोल टैग। फॉर्म टैग्स, स्क्रिप्ट टैग्स, रेडियो बटन एटसेट्रा आर पार्ट ऑफ द कंट्रोल टैग। फॉर्म टैग हो, स्क्रिप्ट टैग हो, रेडियो बटन हो, लिस्ट हो, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कंट्रोल टैग में, ठीक है। दीज टैग्स आर यूज टू मैनेज कंटेंट और मैनेज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट और लाइब्रेरीज। ये जो टैग हैं वो हमारे कंटेंट को मैनेज करने का काम करते हैं, किसी पेज का कंटेंट जो उसे मैनेज करेंगे, और साथ में किसे मैनेज करेंगे, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट और लाइब्रेरीज़ को, जैसे कि जे के क्वेरी, बूटस्ट्रैप, जो अदर लाइब्रेरी होते हैं, जैसे हम अदर लैंग्वेज में लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ते थे उस तरह में भी इसमें भी लाइब्रेरी होती है, उसे मैनेज करने के लिए कंट्रोल टैग्स का यूज़ किया जाता है। ऑल फॉर्म टैग लाइक इनपुट टैग, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन एटसेट्रा आर यूज फॉर इंटरेक्शन विद यूज़र। ये जितने भी फॉर्म टैग होते हैं, फॉर्म टैग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, रेडियो बटन इंसर्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्म टैग में आ जाते हैं। और ये यूज़ होते हैं किस लिए, कि यूज़र्स के इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। यूज़र को समझाने के लिए कहाँ पर हमने लिस्ट का यूज़ किया, कहाँ पर बटन्स का यूज़ किया, कहाँ पर हम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। दीज टैग्स कैन बी फॉर्मेटेड बाय यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टी। और ये सारे टैग स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फॉर्मेट किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक HTML टैग्स। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।